हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पाठ योजना के बारे में देखते हैं। किस तरह से पाठ योजना बनाया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी को इसमें दिक्कत होता है, तो हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना किस तरह से बनाया जाता है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पाठ योजना। तो देखिए दोस्तों, पाठ योजना में सबसे पहले हमें ये देखना है कि जहाँ पे हमें जो पाठ योजना करने का, लेसन प्लान करने का सेंटर मिला है, उस स्कूल पर वहाँ पे जाएंगे पहले। और फिर वहाँ पे जो है आपको फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप होता है, और फर्स्ट ईयर में लेसन प्लान नहीं होता है, और सेकेंड ईयर में लेसन प्लान होता है। 80 या फिर 70, 80, 85 ऐसे ही लेसन प्लान होता है। तो चलिए हम पाठ योजना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जहाँ पे ये सेंटर मिला है लेसन प्लान करने का, वहाँ का पहले विद्यालय का नाम देंगे। जिस स्कूल में हम लेसन प्लान कर रहे हैं वहाँ का हम विद्यालय का नाम देंगे। फिर छात्र अध्यापक का नाम, आप अपना नाम दीजिएगा इसमें। फिर विषय दीजिएगा, जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो विषय दीजिएगा। फिर प्रकरण दीजिएगा। प्रकरण यानी कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं गणित, उसके अंदर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आपको देना है, विषय यानी कि प्रकरण। समझ गए दोस्तों। दिनांक देना है, इधर कक्षा देना है। यहाँ पे कालांश है यानी कि घंटी। कालांश का मतलब होता है घंटी। और यहाँ पे है समय। समय यानी कि आपको दे देना है, जहाँ सब स्कूल का अलग अलग है। यानी तो आप 40 मिनट, हमारे सबके स्कूल में 40 मिनट था, इसलिए हम सब 40 मिनट दिए। चलिए अब स्टार्ट होगा मेन। 1 नंबर में देखिए, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है विषय के बारे में बताता है। यानी कि आप ही जो गणित विषय पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको बच्चों में, आप बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कैसे इसके बारे में, इसका आगे क्या काम होगा इससे, मैथ्स गणित से रिलेटेड। तो यही सब हमें बच्चों को सामान्य उद्देश्य में विषय से रिलेटेड जो भी बात है हम उसको बताएंगे। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि गणित विषय के बारे में हम बताएंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, एक में है छात्रों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना। छात्रों को हम क्या करेंगे, गणित के प्रति रुचि पैदा करेंगे। दूसरा में है छात्रों को गणित के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना। समझ गए दोस्तों। तीसरा है छात्रों को दैनिक जीवन में गणितीय कौशलों के प्रयोग करने की योग्यता का विकास करना। समझ गए दोस्तों। चौथा है छात्रों में चिंतन, तर्क शक्ति, शुद्धता एवं सरलता के साथ, यहाँ पे सरलता होगा, सरलता के साथ परिकलन करने की योग्यता का विकास करना। परिकलन यानी कि उसमें जो है परिकलन यानी कि उसको हल करना। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। ये विशिष्ट उद्देश्य जो है प्रकरण से रिलेटेड होता है। सामान्य उद्देश्य विषय से रिलेटेड, और विशिष्ट उद्देश्य जो है प्रकरण से रिलेटेड। इसमें देखिए, पहला है छात्रों को दैनिक जीवन में मुद्रा के उपयोग के बारे में बताना। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम विषय में क्या दिए हुए हैं, गणित, और प्रकरण मेरा क्या है, मुद्रा। तो इसीलिए हम, ये कक्षा क्या है, 4 का है, और कालांश फर्स्ट है, समय 40 मिनट है। तो आगे देखिए, विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, प्रकरण से रिलेटेड। इसमें पहला क्या है, छात्रों को दैनिक जीवन में मुद्रा के उपयोग के बारे में बताना। दूसरा है छात्रों को मुद्रा के पहचान के बारे में जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को मुद्रा के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी देना। यही जो है पाठ योजना का सेम ऐसा ही मॉडल रहता है। ऊपर में क्या करेंगे हम सब, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, विषय और प्रकरण एक साइड देंगे, एक साइड देंगे दिनांक, कक्षा, कालांश और समय ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे 1 से सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 3-4 पॉइंट लिखेंगे, और उसके बाद होगा विशिष्ट उद्देश्य 2 में। विशिष्ट उद्देश्य में भी 3-4 पॉइंट लिखेंगे। और इसी तरह से अगर 5-10 बनाना है तो सामान्य उद्देश्य में जो है गणित से रिलेटेड रहेगा, तो आप उपयुक्त सब में कर सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य जो है आप चेंज करते रहिएगा, क्योंकि इसका प्रकरण अलग अलग होते रहता है। अब देखिए, तीसरा है सहायक सामग्री। यानी कि
सहायक सामग्री में क्या सब होगा, चौक, डस्टर, मॉडल और कुछ मुद्राएं। मुद्रा हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ मुद्राएं हम रखेंगे बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चा मूर्त रूप से ज़्यादा सीखता है तो उसको हम दिखा दिखा के समझाएंगे, जल्दी सीखेगा। शिक्षण विधि हम क्या अपनाएंगे, इसमें प्रश्नोत्तर विधि अपनाएंगे और व्याख्यान विधि अपनाएंगे। सब अपना अपना विधि जो है, अलग अलग विधि भी दे सकते हैं, बहुत सारा विधि होता है। अब देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से पहले हम पूर्व ज्ञान को जानने से पहले हमें बच्चों को प्रस्तावना के बारे में बताना होगा, प्रस्तावना बनाना होगा, उसके बाद ही पूर्व ज्ञान हम बना सकते हैं। तो बताइए, देखिए प्रस्तावना में 6 नंबर में प्रस्तावना होगा, उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। अगर प्रस्तावना में देखेंगे कि क्वेश्चन करेंगे, ये क्रम संख्या हुआ, क्वेश्चन नंबर, इधर छात्र अध्यापक क्रिया, जो आप छात्र हैं, आप जो प्रश्न करेंगे वो छात्र अध्यापक क्रिया यानी कि आप होंगे, और छात्र क्रिया जो कक्षा में छात्र होगा वो क्रिया इसमें करेगा। आप क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है, तो सभी बच्चे जवाब देंगे, कोई चॉकलेट बोलेगा, कोई रसगुल्ला बोलेगा, कोई बिस्किट बोलेगा, सब अलग अलग तरह का बोले। तो आप पूछेंगे कि चॉकलेट कहाँ से खरीदते हो, तो बच्चा जरूर जवाब देगा कि दुकानदार से, दुकान से, ऐसे बोलेगा। तो बोलेगा कि बोलिएगा कि दुकानदार तुमसे चॉकलेट के बदले क्या लेता है, यहाँ पे होगा क्या, क्या लेता है, तो वो बोलेगा रुपया। तो चलिए अब आगे रुपया पर हमें मुद्रा पढ़ाना है, तो हम मुद्रा पे हम आ गए। प्रस्तावना का क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को जो है लास्ट क्वेश्चन तक हमें प्रकरण पे ले जाना है। यानी कि पहला क्वेश्चन किए, जो जवाब दिया उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो जवाब दिया उससे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन में जो है प्रकरण जो है आ जाना चाहिए, तीसरा से चौथा क्वेश्चन तक, समझ गए। अब देखिए 4 में है 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये समस्यात्मक है, इसको बच्चा जवाब नहीं दे पाए। तो अब देखिए इस पर अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि छात्रों को पहले से मुद्रा के बारे में कुछ जानकारी है। समझ गए दोस्तों, छात्रों को पहले से मुद्रा के बारे में कुछ जानकारी है। चलिए अब आगे देखते, प्रस्तावना समझ गए, 5 में पूर्व ज्ञान, 6 में प्रस्तावना। अब 7 में देखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में होगा कि बच्चों आज हम लोग मुद्रा यानी कि रुपया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। समझ गए दोस्तों, उद्देश्य कथन में क्या होगा, 7 नंबर में, बच्चों आज हम लोग मुद्रा यानी कि रुपया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए 7 नंबर अभी देख लिए हम, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन देख लिए, बच्चों आज हम लोग मुद्रा यानी कि रुपया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण, 8 में प्रस्तुतिकरण। तो इसमें भी देखिए एक पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको शिक्षण बिंदु का। आप जो क्वेश्चन करिएगा, शिक्षण बिंदु जो आपको पढ़ाने का जो बिंदु होगा वो इधर दीजिएगा। फिर आपका क्रिया होगा छात्र अध्यापक क्रिया, फिर आप इसमें क्रिया होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिर होगा श्यामपट्ट कार्य। आप शिक्षण विधि इसमें भी दे सकते हैं, मगर आप पहले हम दे दिए हैं शिक्षण विधि, इसलिए इसमें देने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शिक्षण बिंदु में पहला है छात्रों को पैसा के बारे में बताना। अब छात्र अध्यापक क्रिया देखिए, 1 में बोल रहा है 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक बातों को सुन रहा है और अपने अनुभव के आधार पर जवाब भी दे रहे हैं। यानी कि कोई कोई बोल रहा है 100 पैसा, किसी को पता है किसी को नहीं पता। 50 पैसा, दूसरा में 50 पैसा के 4 सिक्के कितने रुपया हुआ, तो कुछ ने जवाब दिया 50 गुना 4 यानी कि 200 पैसा, यानी कि 2 रुपया। बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर श्यामपट्ट कार्य जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए स्पष्टीकरण हम करेंगे अगर बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं तो। जिस तरह हमारा खाना विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार रुपया भी कई पैसों से मिलकर बना होता है। चलिए स्पष्टीकरण हम कर दिए। अब देखिए छात्र 2 में है शिक्षण बिंदु, छात्रों को रुपया के बारे में बताना, इसमें भी है। अब देखिए 10 रुपया में 1 रुपया के कितने सिक्के होते हैं। यहाँ पे छात्र क्रिया देखिए, छात्र ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनते हैं और जवाब देते हैं। देखिए तो वो बोला 10 सिक्के। फिर दूसरा है 20 रुपये में 5 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, तो सभी बोला 4 सिक्के। चलिए अब आगे देखिए प्रस्तुतिकरण आप देख रहे हैं, इसी तरह से प्रस्तुतिकरण आपको बनाना है। शिक्षण बिंदु दीजिएगा, आप छात्र अध्यापक क्रिया में क्वेश्चन करिएगा और छात्र सुनेगा उसको, अगर नहीं आएगा तो हम श्यामपट्ट पे उसको लिखेंगे। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अब है उसी का है शिक्षण बिंदु, उसका अब स्पष्टीकरण हम करेंगे। छात्रों, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न स्थानों पर रुपया का उपयोग होता है, इसीलिए हमें रुपया के बारे में जानना आवश्यक है। हमें बाजार में सब्जियां लेते वक्त भी रुपया देना पड़ता है,
जिसमें हम लोग 10 रुपया के बदले 10 सिक्के देते हैं या फिर 5 रुपया के 2 सिक्के देते हैं। तो अब हो गया। छात्र क्या कर रहा था, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। श्याम पटकार इसमें नहीं, उधर ही हम श्याम पटकार कर दिए थे। इसमें यहाँ पे देखिए 10 सिक्के और 4 सिक्के, और इधर स्पष्टीकरण हम कर दिए। अब बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न यानी कि बच्चों को अब देखेंगे कि बच्चा कितना सीखा है। यानी कि 3 रुपये 50 पैसे प्लस डैश बराबर 10 रुपये, यानी कि 3 रुपये प्लस 50 3.5 रुपया हो गया। इधर 6 रुपये 50 पैसे जोड़ देंगे। छात्र बोला कि 6 रुपये 50 पैसे, जवाब दे दिया। अब देखिए 9 रुपया 75 पैसे में कितना जोड़ेंगे कि 10 रुपया हो जाएगा। तो इधर छात्र बोल रहा है 25 पैसा, जवाब दे दिया। बोध प्रश्न में हमको जवाब दे दिया। अब लास्ट 9 में है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य हम करेंगे बोध प्रश्न के बाद। अब हम मूल्यांकन कार्य करेंगे। बच्चों को कुछ क्वेश्चन देंगे, देखेंगे वो जवाब देता है कि नहीं। रिक्त स्थान को भरें। एक में है 10 रुपया बराबर डैश पैसा, तो छात्र जवाब दिया 1000 पैसा। 50 रुपया बराबर डैश पैसा, छात्र जवाब दिया 5000 पैसा। 3 में है 100 रुपया में 10 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, छात्रों ने जवाब दिया 10 रुपया। 10 बोला 10। 100 रुपया में 10 रुपये कितने सिक्के होते हैं, 10 सिक्के। अब देखिए, अब लास्ट में 10 में जो है गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में देखें दे देंगे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों से गृह कार्य में हम दे देंगे, 4-5 क्वेश्चन देंगे। अब लास्ट में है पर्यवेक्षक टिप्पणी। अब जो है यहाँ पे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, जो आपके सेंटर पे आता है टीचर, उसका यहाँ पे टिप्पणी होगा और यहाँ पे उसका हस्ताक्षर होगा। तो समझ गए दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।